प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की, उमापति महादेव की, दुर्गा माता की। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते, भूलोकमामुदगते, दैत्यं दारयते बलं छलयते, छत्रच्छयं कुर्वते। पौलस्त्यं जयते हलं कलयते, भूलोकमातन्वते, म्लेच्छानं मूर्धयते जगन्ति वहते। कृष्णाय तुभ्यं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयं विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, पवनसुत हनुमान की। आगंतुक सम्माननीय बहुत प्रेमी सज्जन वृंद, आज शक संवत 2080 शाक्य 1945 अधिक श्रावण मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि तदनुसार श्रावण का 21 गते है। मैं पिछले रविवार को कथा सुना रहा था सती के बारे में, जो प्रभु की अर्धांगिनी भोलेनाथ की, जो क्रोधावेश में आ गई पिता के घर में जाकर के। पहले तो भोलेनाथ ने उन्हें मना किया कि जहाँ सम्मान न हो, जहाँ आदर न हो, जहाँ प्रेम न हो, वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी पिता और मित्र के घर जाया जाता है बिना बुलाए, लेकिन वहाँ भी अगर सम्मान नहीं होता है तो वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। तो हमारे वजह से, क्योंकि ब्रह्मा के सभा में हमारा उन्होंने बहुत अपमान किया था, मुझसे बड़ा नाराज़ हो गए थे। इस वजह से दक्ष प्रजापति तुम्हारे पिता तुमको भी नहीं बुलाए, तुम उनकी पुत्री हो फिर भी नहीं बुलाए। हमारे ही बैर तुम्हें बिसराए हो, हमारे बैर से तुमको भी उन्होंने त्याग दिया। सती बोली, प्रभु कुछ भी हो, माँ का घर है, पिता हैं, अगर आप आदेश दें तो मैं चली जाऊँ। भगवान भोलेनाथ के त्यागने के बाद भी उनका जो धर्म था उसको निभा रही थी। वो अपना पति मान रही थी उन्हें, वो भी पत्नी मान रहे थे, लेकिन बोले थे कि जो हमारा पति पत्नी का कर्तव्य है वो नहीं होगा। बहुत कहने के बाद भोलेनाथ ने 2 गणों के साथ सती को दक्ष प्रजापति के घर भेज दिया। सती वहाँ पहुँची, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। किसी ने दक्ष के डर से उनका सम्मान नहीं किया, उनसे कोई मिलने नहीं आया, बल्कि बहनें भी मजाक उड़ाने लगी
कि पागल को छोड़कर अकेले आ गई, अपने आप पति के साथ नहीं आई, क्या बात है, स्वयं आ गई, बिना बुलाए आ गई। ऐसा करके बहनों ने भी मजाक किया। केवल एक माँ जो थी वो प्रेम सहित मिली। बेटा लायक हो, बच्चे लायक हो, नालायक हो, माँ के लिए बराबर है। माँ सबको एक दृष्टि से देखती है। नालायक बेटे को भी तकलीफ होगा तो माँ को तकलीफ होता है। माँ मिली, सती ने देखा कि कोई कुछ मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। फिर वहाँ से उठी, माँ से मिलने के बाद और यज्ञ मंडप में गई, जहाँ यज्ञशाला बनी हुई थी, जहाँ यज्ञ हो रही थी। वहाँ सती ने देखा तो सभी देवताओं के स्थान बने हुए थे, सबकी पूजा हो रही थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं था। पत्नी अपने अपमान को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें बड़ा खेद हुआ। फिर उन्होंने सभी जितने भी वहाँ देवता थे सबको चेतना दिया, सबको संबोधन किया। उसके बाद पिता को भी संबोधित किया और बोली कि आप लोगों ने जो अपमान शिव जी का यहाँ किया है उसका दंड आप लोगों को मिलेगा। उन्हें बड़ा क्रोध आया, अमर्ष आया उनके अंदर, कह रही हमारे भोलेनाथ का कोई स्थान ही नहीं बनाया, इतना अपमान। और उसके बाद में योगाग्नि में अपने शरीर को जला लिया। योग के द्वारा आग प्रकट किया, बैठ गई और अपने शरीर को जला लिया। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म प्रभुपद अनुरागा। और जब जलने लगी तो आर्त होकर के भोलेनाथ का ही नाम जपने लगी और भोलेनाथ को बोली, प्रभु अगर मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ, आपसे संबंध है मेरा आपको, तो अगले जन्म में भी या हर जन्म में भी, जो भी जन्म में पाऊँ, आप ही मेरे पति हों, आपसे ही मेरा संबंध होए, ये मुझे वरदान दीजिए। मरते समय भी भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके और प्राणों को त्याग दिया। और जैसे ही सती ने त्याग किया तो जो वो दूत थे उन्होंने यज्ञ विध्वंस करना शुरू कर दिया। भोलेनाथ को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने वीरभद्र का कोप पठायो, जो उनके बहुत तगड़े दूत हैं, सैनिक हैं, वीरभद्र, उनको भेजा। और वीरभद्र ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सभी देवता भाग चले और दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। उसके बाद भोलेनाथ व्याकुल हो गए सती के वियोग में, और उन्होंने क्या किया, सती को अपने कंधे पर डाल लिया, उस जले हुए शरीर को, और ले करके एकदम पागल के जैसे घूमने लगे। पूरे लोक में हाहाकार मच गया कि ये शव अगर शिव के शरीर पर रहेगा हमेशा तो बड़ा अनर्थ होगा। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि एक साथ नहीं, टुकड़े टुकड़े में शरीर को काटो। भोलेनाथ भ्रमण करने लगे, चक्र पीछे पीछे 51 टुकड़े किया सती के शरीर का, और जहाँ जो अंग गिरा वह देवी का स्थान बना। जहाँ आँख गिरा, ज्वाला जी में आँख गिरा, कामाख्या में उनका अंतरंग अंग गिरा, हाथ गिरा, पैर गिरा, 51 भागों में काटा चक्र ने, और 51 शक्तिपीठ बने जहाँ देवी की पूजा होती है, उपासना होती है। देवी ने शरीर त्याग दिया। उसके बाद उसका जन्म हिमाचल के घर हुआ,
पार्वती के रूप में। और जब छोटी बच्ची थी तभी नारद जी आए। नारद जी से हिमांचल ने हाथ दिखाया कि हमारी बेटी का देखो गुण दोष बताओ। नारद जी ने कहा ये तो जगत जननी है, संसार में लोक में सबसे पूजित है, ये तो देवी है। बोले इसका विवाह कहाँ होगा? तो बोले इसका विवाह तो बड़ा मुश्किल है, इसका पति नंग धड़ंग होगा, इसके तमाम अवगुण होंगे, श्मशान में रहेगा, श्मशान की राख मलेगा। माँ बड़ी परेशान हुई कि बेटी का ऐसा विवाह, ऐसा पति मिलेगा। नारद जी ने कहा ये जितने इसके गुण हैं ये शिव जी के अंदर पाए जाते हैं। अगर इसका विवाह शिव के साथ हो जाए तो सब गुण जो है, सब अवगुण जो है गुण में परिवर्तित हो जाएगा। पार्वती जी ने उनका तपस्या करना शुरू किया शिव की तपस्या हजारों वर्ष तक। बेल का पत्ता, सूखा पत्ता, बेल पाती मही परी सुखाई, बेल के पत्ता सूखा हुआ उठा करके खाई। बेलपत्र शिव जी को क्यों पसंद है इतना ज़्यादा। उसके बाद उसको भी छोड़ दिया। पुनि परिहरे उपान पर्णा उमा नाम तम भय पर्णा। वो पत्ता भी खाना छोड़ दिया, केवल बारी के हवा के आधार पर हजारों वर्ष तक रही। तो उमा का नाम अपर्णा पड़ा। पिताजी बुलाने आए, सप्तर्षियों ने उनकी परीक्षा ली। सप्तर्षियों ने उनसे परीक्षा ली और वो बोली कि बताए, लोभन दिए कि विष्णु सबसे सुंदर है, तुम विष्णु के लिए तपस्या करो। देवी ने कहा जही कर मन रम जाहि संते ते ही से काम। बोला जिसका जिससे संबंध मिलना होता है उसी से उसका काम होता है। दुनिया में बहुत से सुंदर लोग हैं लेकिन मेरा शिव जी भक्ति है, इसलिए मुझे शिव जी ही चाहिए। औरतें तीज का व्रत रखती हैं, हरितालिका, भाद्रपद के महीने में। तीज का व्रत किया देवी ने, पार्वती ने, जंगल में जा कर के। एक बार उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि आप हमारे किस व्रत से इतना प्रसन्न हुए और मुझसे विवाह किया। तो भोलेनाथ ने तीज के व्रत को बताया कि ये तीज का व्रत जो तुमने किया, जंगल में भाग के जो गई और मेरा बालू का स्वरूप बना करके पूजा करके अपने सखियों के साथ तुमने जो उपवास करके व्रत किया, उससे मैं ज़्यादा प्रसन्न हूँ। फिर देवी का विवाह पार्वती का भगवान भोलेनाथ के साथ। देवताओं ने जाकर के भोलेनाथ से कहा कि प्रभु सबके मन में ये अभिलाषा है कि आप विवाह करें, क्योंकि तारकासुर के उपद्रव से सभी देवता भयभीत हो गए थे और तारकासुर को मारने के लिए शिव का अंश चाहिए था। तो बड़े अन्य विनय के बाद भोलेनाथ तैयार हुए और पार्वती जी से विवाह करने के लिए चले। सभी देवता अपना अपना विमान सजाने लगे। भोलेनाथ को कौन सजाए? न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है। दूल्हे को सजाने के लिए कौन तैयार हो? तो उनके गण लोग तैयार किए भोलेनाथ को। क्या किए? श्मशान से राख ले आए और खूब पाउडर चाहिए, खूब पाउडर लगाए भोलेनाथ को। मोर चाहिए, मुकुट चाहिए, तो उन्होंने उनके जटाओं को समेटा और समेटने के बाद उसमें सांप लपेट दिया, मोर बन गया। चंद्रमा विराजमान ही है।
माला चाहिए, सांप लपेट दिया। वस्त्र चाहिए बढ़िया, बाघंबर लपेट दिया, उठा के वही जिस पर बैठते थे। बोले प्रभु ऐसे जिस हालत में आप हो, जो दिगंबर वेश में, ऐसे दूसरे के गांव में जाओगे तो बड़ी हंसी होगी, इसलिए इसको पहन लो। दिगंबर पहन, उनको बाघंबर पहना दिया, उसमें भी सांप लपेट दिया और सांप को बोला तुम खबरदार, घबराना नहीं, हिलना नहीं, बाजा वजा बजेगा तो, नहीं तो भोलेनाथ नंगे हो जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। उसने कहा नहीं, मैं नहीं हिलूँगा। भोलेनाथ बैल पर बैठ गए, पहुँचे, बच्चों ने देखा, बोला ये पागल आ गया, दूल्हा नहीं है। गांव में हल्ला हो गया, दूल्हा नहीं है, ये तो कोई बौराहा आया हुआ है। बच्चों ने देखा, जाकर घर में बताया, हल्ला हुआ, कौतूहल हुआ। माताजी बड़ी परेशान हुई कि कैसा दूल्हा आ गया, हमारी इतनी सुकुमारी पार्वती, इसका विवाह कैसे इसके साथ करें। लेकिन विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी कुछ करे। हमें थोड़ा सा कुछ होता है तो हम बोलते हैं कि भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हम घबराते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। हम केवल स्वार्थवश जीते हैं, हमारा अच्छा ही हो, हमारा कभी बुरा ना हो, हमारे साथ कभी बुरा ना हो। लेकिन जो विधि का विधान है, जो विधाता ने लिखा है, वो होना है। भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए ब्राह्मण बोला नहीं नहीं, इनसे कोई दक्षिणा नहीं लेनी, बस इनका दर्शन हो गया ही काफ़ी है। लेकिन एक साथ में नाऊ था, उसने बोला नहीं नहीं, इतनी बड़ी शादी हुई, इतना मेहनत किया हूँ, कुछ तो चाहिए। भोलेनाथ ने कहा एक सांप दूँ तुम्हें? कांपने लगा। एक मुट्ठी भभूत दे दिया, धनी धन हो गया। भोलेनाथ तो अवघड़दानी है, किसी को कुछ भी दे देते। विवाह हो गया। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए पार्वती जी को लेकर के। पार्वती जी उनकी सेवा करने लगी और भोलेनाथ। कुछ दिनों के बाद पार्वती जी को थोड़ा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु हम पहाड़ से थोड़ा नीचे नहीं जा सकते हैं? अभी भी हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ में जो लोग हैं वो भाग करके नीचे प्लेन में आ जाते हैं, प्लेन में घर बनाते हैं। गर्मी बहुत है फिर भी प्लेन में आ जाते हैं। पहाड़ों पर गर्मी नहीं है, बढ़िया है मौसम, स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन पार्वती जी ने जब ऐसा कहा तो भोलेनाथ ने काशी बसाया। लोग कहते हैं कि भोलेनाथ के त्रिशूल के ऊपर काशी है, और काशी की महिमा ये है बनारस की कि वहाँ कोई भी जो मरता है उसे मुक्ति मिलती है, उसको मुक्ति मिल जाती है, स्वर्ग प्राप्त होता है या मुक्ति हो जाती है, अवागमन के मार्ग से मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त होता है। ये भोलेनाथ की देन है। उसके पीछे तो तमाम कारण हैं। पहले तो राजा हरिश्चंद्र का भी कारण है कि राजा हरिश्चंद्र वो कहानी लंबी हो जाएगी। और दूसरा कारण यह है कि भोलेनाथ की वो नगरी है और भोलेनाथ महाकाल हैं, इसलिए वो मुक्ति दे देते हैं। कबीरदास जी को पता चला कि जो काशी में मरता है वो मुक्त हो जाता है, तो कबीरदास जी बोले जो कबीरा काशी में रहे राम ही कौन नहीं हो रहा। बोला तो जिंदगी भर राम राम कहने की क्या ज़रूरत है, काशी में आओ, मरते समय बैठ जाओ और काशी में मरोगे, मुक्ति हो जाएगी। लोग मुक्ति के लिए भगवान का नाम लेते हैं। जो कबीरा काशी में रहे राम ही कौन नहीं हो रहा, तो राम की क्या इसमें बड़ाई है, तो बस मरते समय आ जाओ काशी में। तो किसी ने कहा कबीरदास जी से, लेकिन तुम काशी में नहीं मरोगे,
तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। बोले अरे मैं कैसे नहीं मरूंगा, मैं काशी में ही बसा हुआ हूँ, काशी में ही रहता हूँ, और कैसे नहीं मरूंगा, मैं काशी में मरूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। बोले नहीं, तुम्हारी मृत्यु काशी में होना नहीं है, तुम मरने के समय कहीं और चले जाओगे। कबीरदास जी ने जब मरने का समय आया तो अपना पैर कटवा लिया। बोले जब मैं पैर ही नहीं रहेगा जाऊंगा कहाँ। लेकिन होनी को तो कोई टाल नहीं सकता। तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आपने आवे ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाए। जहाँ जहाँ जाना होता वहीं जाता है, वो नहीं आता है अपने आप, होनी जो है वहीं ले जाती है। मृत्यु का समय आया, एक आदमी घोड़े पर उल्टा बैठा हुआ, सिर इधर है, वो पूंछ में लगाम लगा रखा है। आ गया जहाँ कबीरदास जी थे। कबीरदास जी ने कहा अरे मुझे तो लोग दुनिया उल्टा बोलती है, कबीर का उल्टा काम है, तू कहाँ से उल्टा आ गया। भाई लगाम आगे मुख में लगता है घोड़े के, तो उल्टा बैठा है। उस व्यक्ति ने कहा कि बताओ मुझे। बोला मेरे पैर नहीं है, मैं कैसे बताऊं, आई नहीं। तो बोला मैं कर देता हूं। और जब वो मरे तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होने लगी। जो उनके साथ में रहने वाले थोड़े दिन रहे वो जीवित, मुस्लिम कहते हैं कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कहते जलाएंगे। तो उनका जो पार्थिव शरीर था उसको ढक करके रख दिया गया और पंचायत बैठ गई। तो हुआ कि आधा काट के जला दो और आधा जो है दफना दो, दोनों का हो जाएगा। जब चद्दर हटाया गया तो वहाँ एक फूल था, शरीर ही गायब था, क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे, सच्चे भक्त थे, सच्चाइयों को सबसे कहते थे, मुस्लिम को भी फटकारते थे, हिंदू को भी फटकारते थे, और स्वयं भगवान की भक्ति करते थे। इसलिए भगवान ने स्वयं ले जा करके उनको मगहर में, और मगहर बनने के बाद भी उनको मुक्ति दिया भगवान ने कि तुम्हारी यहाँ भी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि तुमने हमारा भजन किया है बनारस में। तो भोलेनाथ की महिमा से बनारस में जो तन त्यागते हैं उनकी मुक्ति होती है और वो बैकुंठ को जाते हैं। शेष आगे कथा अगले रविवार को आगे सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की, आनंद कंद भगवान की।
प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र की बजरंगबली हनुमान की दुर्गा माता की सत्य सनातन धर्म की ओम हर हर